दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपनी YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बैच 2023 के संस्कृत के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि आप सभी के बीच में लगातार हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जो भी कोर्सेस हैं या कहा जाए प्रथम सेमेस्टर परीक्षा को हम लगातार टारगेट कर रहे हैं, वो भी एक बेहतरीन सेशन के साथ। देखिए, नीचे लिखा जा रहा है इससे बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल मैं चैलेंज करता हूं कि लगातार 100% अगर आप चैनल के साथ जितने भी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के कोर्सेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अगर आप उस पढ़ाई को लगातार जारी रखते हैं तो आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जितना कहा जाएगा उतना आपको करना पड़ेगा, है ना। आगे यहां देखिए कहा जा रहा है रिवीजन क्लास। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा महज 30 से 35 दिन आपकी परीक्षा का शेष समय बचा हुआ है। ठीक है, अब आपको ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आप अपनी जो है किताब को ले लीजिए, पुतन्ना पूरा पलट कर पढ़िए। हाँ, रिवीजन आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप डीपली तो नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप टोटल पढ़ना चाहें तो 5-5 दिन अगर हर एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं तब भी आपका समय कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। तो बेहतर यही है कि आप चैनल के साथ लगातार रिवीजन क्लास को देखिए। ठीक है, मैं दावा करता हूं कि आपको 25 में 25 नंबर पाने से कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। ये मेरा चैलेंज है, लेकिन जितना मैं कहूंगा उतना आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने थंबनेल पर अगर 25 में 25 नंबर दिलाने का वादा कर दिया है तो मेरे वादे से काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब आप क्या चाहते हैं, आपका फीडबैक मैं लेना चाहूंगा कि प्लीज यहां से जितनी चीजें आपको दी जा रही हैं क्या समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं। आप इस बात का अपना आपका जो भी फीडबैक होगा आप अपना फीडबैक मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, मैं हमेशा आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलता यार। 30-35 मिनट की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, चिल्लाते हैं, आप 1 सेकंड निकाल कर आप अपना फीडबैक तो दे ही सकते हैं कि हाँ यहां से दी जाने वाली चीजें मुझे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप इस बात का जो भी आपके दिलो दिमाग में चल रहा होगा आप मुझे बता दीजिएगा कि हाँ ये वीडियो जो जा रहा है आपके लिए फायदेमंद है, आपकी परीक्षा को टारगेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप इस बात का फीडबैक मुझे दे दीजिएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं निवेदन आप सभी से करूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को जागरूक जरूर करिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले यहां देख सकते हैं आपके बीच में कहा जा रहा है किन्हीं 2 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखे। ठीक है, 2 पशुओं के नाम आपको लिखना है। मैंने यहाँ 4 पशुओं के नाम आपको दे रखा है। 4 क्यों दिया है, हो सकता है 2 आपको मिस्टेक कर जाए। ठीक है, अगर आप 4 को जाने रहेंगे तो आप सभी के लिए बेहतर होगा, है ना। चलिए देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कुत्ता को हम सारमेय या हम कुकुरा कह सकते हैं, शेर को हम सिंह कहते हैं, है ना। आगे अगर हम आपसे कहें तो हिरण को हम हरिणह कहते हैं, चूहा को हम मूसक कहते हैं, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को आप रट लीजिएगा। ठीक है, ये चारों के चारों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आपको इन्हें कतई मिस नहीं करना। मिस करेंगे तो नुकसान आप अपना खुद करेंगे। ठीक है, मेरा क्या, मैं तो आपको पढ़ा के चला जाऊंगा। ठीक है, देखिए 2023 का ये क्वेश्चन है। आगे कुछ थॉट आपके बीच में आ रहे हैं। हितम मनोहारी व दुर्लभ वचः सूक्त का हिंदी में अर्थ लिखिए। 2023 का क्वेश्चन, यानी हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ हैं। ठीक है, आज के समय में देखा होगा, देखिए इस पर ज्यादा डिस्कस तो नहीं करना चाहिए बट थोड़ा सा हम आपको डीपली ले चलेंगे। आपने देखा होगा आज के समय में हितकारी एवं मनोहर वचन यानी सुंदर वचन आपको बहुत कम लोग देते हुए मिलते होंगे। ठीक है, मैं तो यही कहता हूं कि बाबू अगर आप किसी को अच्छा संदेश नहीं दे सकते तो प्लीज आप किसी को बुरा ना दीजिएगा। ठीक है, आप नहीं दे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छे के अलावा आप किसी चीज के लिए बुरा सोच किसी का या बुरी चीज सीखने की जो हैबिट है आप किसी को न दीजिए। ठीक है, अगर आपके अंदर भी है तो आप उससे निकाल दीजिए, है ना। हालांकि हमारा मतलब है सिर्फ अर्थ से आप अर्थ को जानिए, बाकी चीजों को आप नजरअंदाज करिए, कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। हितम मनोहारी व दुर्लभ वचः सूक्ति का हिंदी में अर्थ है, तो हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ हैं। अगला कहा जा रहा है, प्रश्न है विदुषा शब्द की या विदुषा शब्द की वचन एवं विभक्ति बताइए। ठीक है, तो विदुषा शब्द होगा तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप आपका है। अगला क्वेश्चन है भवत। ठीक है, भवत शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति सभी वचनों के रूप लिखिए। ठीक है, तो देख लीजिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो है भवत शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति के जो वचन हैं देख सकते हैं, भवान, भवंतो, भवंतः, भवति, भवत्वो, भवत्यः। ठीक है, ये भी आपका 2023 का रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने आपके लिए जितने भी क्वेश्चंस ले रखे हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना, इसलिए आपकी परीक्षा को हूबहू मैं टारगेट कर रहा हूं। आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है गुरु शब्द का तृतीय एवं पंचमी विभक्ति तीनों वचनों में रूप लिखिए। ठीक है, गुरु शब्द का तृतीय विभक्ति एवं जो है पंचमी विभक्ति तीनों वचनों में आपको लिखना है, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, सॉरी एक वचन, दो वचन, बहुवचन में आपको लिखना, पुरुष की बात यहाँ नहीं है ना। तो देखिए किसका लिखना है, गुरु शब्द का लिखना है और जो है गुरु शब्द का तृतीय एवं पंचमी विभक्ति लिखना है। तो इसका जो तृतीय विभक्ति है, ठीक है, तृतीय विभक्ति तृतीय एवं पंचमी विभक्ति तीनों वचनों में आपको लिखना है। तो देख लीजिए, गुरुड़ा, गुरुभ्याम, गुरुभि, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। ठीक है, ये आपका तृतीय विभक्ति जो है गुरु शब्द का रूप है ना, ये तीनों वचनों का रूप है। आगे कहा जा रहा है, देखिए अगर ये सब रूप की हम बात करें तो जब तक आप रूप को, ये रूप रटने वाली चीज है ना, आपको पूरा कंठस्थ करना होगा, अन्यथा की स्थिति में आप इधर से सुनेंगे इधर से निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इन्हें दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। ये 100% ये आने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें हम किसी भी प्रकार के चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर यही है कि आप इन्हें जो है कंठस्थ कर लीजिए। आगे कहा जा रहा है एतद नपुंसक लिंग जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लिखें। तो क्या कहा जा रहा है, एतद शब्द। ठीक है, एतद शब्द का नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप आपको लिखना है, तो एताने इसका रूप होगा। चाहिए के योग में किस प्रकार के लकार का प्रयोग होता है, विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है, किसके योग में, चाहिए के योग में, है ना। अगला कहा जा रहा है भू धातु का रूप लृट लकार तीनों वचनों में आपको लिखना है। तो भू धातु यानी भविष्यति, भविष्यतः जो है भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ठीक है, ये भू धातु का आपका रूप है। अगला कहा जा रहा है गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों का रूप लिखिए। देखिए यहाँ पर लगातार रूपों को ही संग्रहित किया गया है ना, तो आपको रूप याद करना होगा। रूप इस तरह से हम आपको क्वेश्चन में तो प्रोवाइड कर दे रहे हैं, है ना, लेकिन आप जब रूप याद करेंगे तो क्वेश्चन भी समझ में आएगा, अन्यथा की स्थिति में ये क्वेश्चंस भी आप बाउंस कर देंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से आप रूप को याद कर लीजिए। अगला कहा जा रहा है आपको सुमेलित करने की जरूरत है। प्रथम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष वह, उत्तम पुरुष तुम। ठीक है, तो प्रथम पुरुष वह हो गया, मध्यम पुरुष तुम हो गया और उत्तम पुरुष मैं हो गया। इसका मतलब क्या है, प्रथम पुरुष के साथ कौन सा कर्ता, उत्तम पुरुष के साथ कौन सा, और जो है मध्यम पुरुष के साथ कौन सा। ठीक है, तो प्रथम पुरुष के साथ मैं का प्रयोग होता है, प्रथम पुरुष के साथ वह का प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष के साथ तुम का प्रयोग होता है और उत्तम पुरुष के साथ मैं का प्रयोग होता है। नीचे यहां देखिए कहा जा रहा है पट धातु का लट लकार एवं लंग लकार में प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो यहाँ देख सकते हैं पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि जो है पठसि, पठतः, पठत, पठाम, पठाओ, पठामः, अपठत, अपठताम, अपठन। ठीक है, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाओ, अपठाम, है ना। पट धातु का आपका लट लकार एवं लंग लकार प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुष ये तीनों वचनों के रूप आपके बीच में संग्रहित हैं, है ना। आगे कहा जा रहा है
भू धातु, लंग लकार, मध्यम पुरुष तीनों वचनों के रूप आपको लिखना है। अभवत, अभवताम या अभवत कह सकते हैं, है ना। आगे हितम मनोहारी, यहाँ देखिए फिर से वही चीज रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया है, ये नीतिपरक वाक्य जो है ये काफी महत्वपूर्ण है ना। आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। बेहतर यही है कि आप इन्हें याद कर लीजिए, है ना। आगे कहा जा रहा है कि विभूषण मौन पंडिताम वाक्य का अर्थ लिखिए, यानी विभूषण मौन पंडिता नाम वाक्य का अर्थ आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं चुप रहना विद्वानों की शोभा होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जिन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, ठीक है, जिन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज होता है वो बीच सभा में आकर कुछ ज्यादा ही बोलते रहते हैं। लेकिन जिन्हें अधिक ज्ञान होता है, ठीक है, जिन्हें अधिक ज्ञान होता है वो कभी बोलते नहीं है। उनकी जब जरूरत पड़ती है तब वो बोलते हैं, ठीक है। तो बेहतर यही है, देख सकते हैं विभूषण मौन पंडिता नाम वाक्य का अर्थ लिखिए चुप रहना विद्वानों की शोभा होती है, ठीक है। हर जगह अपनी विद्वता का परिचय देना भी उचित नहीं होता है ना। आगे कहा जा रहा है आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरे, सूक्ति का आशय का अर्थ लिखिए। तो आप कह सकते हैं जो है देखिए अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इधर देखिए, अगर हम कहें, आप कह रहे हैं कि अगर कोई किसी का व्यवहार, ठीक है, किसी का व्यवहार आपको अच्छा नहीं लग रहा है, देखिए कहा जा रहा है अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। भाई जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है क्या पता वो दूसरों को भी अच्छी ना लगे, ठीक है। तो यहाँ यही चीज कहा जा रहा है कि आत्मनः प्रतिकूलाने परेशान न समाचरे, सूक्त के आशय का अर्थ स्पष्ट करना है। तो अपने को अच्छा अगर किसी का व्यवहार नहीं लग रहा है तो उस व्यवहार को दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक की चीजें मुझे लगता है कि आपकी स्पष्ट हो गई हैं। बाकी अगर कहीं कोई डाउट्स आपको बचता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये आपकी रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में 100% दावा करता हूं कि आप अगर लगातार चैनल के साथ वॉच करते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला पेज आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कुछ संख्याओं के नाम दिए जा रहे हैं जो कि यहाँ शब्दों में दिया गया है। इसे आपको संस्कृत में लिखने की जरूरत है। इसको मैंने 50 तक की संख्याओं के हिंदी से लेकर संस्कृत में नाम आप सभी को बताया है और अच्छी तरह से मैंने व्याख्या भी दिया है ना। कहा जा रहा है 15 हो गया, 18 हो गया, 20 संख्याओं का 20 संख्याओं का संस्कृत में नाम आपको लिखना है। तो 15 का आपका है पंचदशन हो गया, 18 का आपका अष्टादशन हो गया, 20 का आपका विंशति हो गया, है ना। ये आपके 15, 18 और 20 संख्याओं के संस्कृत में नाम है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है क्रीड धातु का रूप जो है लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में आपको लिखना है। तो क्रीड धातु का जो लंग लकार का रूप जो प्रथम पुरुष तीनों वचनों में आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं अक्रीडित हो गया, अक्रीडताम हो गया और अक्रीडन हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आप हलंत को मिस नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ये संस्कृत है। संस्कृत में एक एक हलंत की बड़ी कीमत होती है। अगर आप किसी भी हलंत को गड़बड़ाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने कहा आपसे लिखा गया अक्रीडताम, अगर इस हलंत को गड़बड़ाएंगे तो अगर एग्जामिनर की निगाह इस पर पड़ गई तो काट कर गड़बड़ कर देगा, है ना, 2 नंबर में 1 ही नंबर देगा। तो बेहतर यही है कि यह संस्कृत है, हिंदी नहीं है। आप एक एक हलंत को भी अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, है ना। 15 एवं 19 संख्याओं के संस्कृत में लिखिए, देखिए फिर से भैया पंचदशन हो गए, एकोनविंशति अथवा ऊनविंशति, एकोनविंशति, ठीक है, 20 से 1 कम है और ऊनविंशति, ठीक है, ऊनविंशति भी हम जो है 19 को कहते हैं, ठीक है। 1 और 9 यही आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये 19 शब्द जो है ये लगातार मामला हमारा ट्रेंडिंग में रहता है। 19 शब्द अधिकतर पूछा जाता है क्योंकि 19 को हम 2-3 शब्दों में कह सकते हैं। जैसे एकोनविंशति आपका हो गया, ये तो कह ही सकते हैं, ऊनविंशति हो गया, इसे भी हम कह सकते हैं। एग्जामिनर यही चीजें आपको बरगलाने के लिए देता है कि बच्चा क्या लिखेगा, ठीक है।
तो आप गलत नहीं करेंगे। 19 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए यार 2-3 बार यही चीज पूछा गया है। एकोनविंशत हो गया, ऊनविंशत हो गया, जैसा कि ऊपर भी दिया गया है ना। निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। गधा है, तोता है, मछली है, बकरी है। ठीक है, तो गधा को हम गड़धवा कहते हैं, मछली को हम मेन कहते हैं, तोता को हम सुका कहते हैं और बकरी को हम अजा कहते हैं, है ना। तो ये जो चारों वर्ड हैं, गधा हो गया, मछली है, तोता है, बकरी है, ये चारों अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसे भी आप कतई मिस ना करिएगा। आगे कहा जा रहा है कि मुनिभि शब्द किस विभक्ति और वचन में है? ठीक है, तो मुनिभि शब्द जो है तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप होता है ना। आगे कहा जा रहा है युष्मभ्यम। ठीक है, युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो युष्मभ्यम शब्द जो है वो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप होता है ना। आगे कहा जा रहा है न्यायात एवं प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ठीक है, ये एक वाक्य है, इसका आपको अर्थ बताना है। न्यायात प्रथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ आपको लिखना है। मीन्स कहा जाए प्रविचलम पथम, वीर पुरुष न्याय के प्रविचलन्ति पदम न धीरा, न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। भाई जो वीर होते हैं, अभी आपने देखा कि अगर भाई आप कहीं जा रहे हैं, क्या आपके ऊपर कोई दुख विपत्ति पड़ती है तो आप वहां से हट जाते हैं? नहीं। ठीक है, आप वहां डटकर सामना करिए, वही आपकी सफलता है, आप तभी वीर माने जाएंगे। आप कोई विपत्ति आई, वहां से आप विचलित होकर आप भैया आप वो हमारे बस की बात नहीं है, तो आप तो कायर हैं यार। ठीक है, तो बेहतर है कि यही कि न्यायात प्रथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा, वीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, सेवकः स्वकार्यम अकरोत्, संस्कृत वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद अगर कहा जाए तो सेवक ने अपना कार्य स्वयं खुद किया है। ठीक है, आगे आपसे कहा जा रहा है संस्कृत वाक्य हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो कहा जा रहा है देखिए, हाँ यार नीचे कहा जा रहा है, जरा सा विचार करेंगे। ये तो हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। संस्कृत में लकार कितने होते हैं? नाम लिखें। संस्कृत में लकार आपके 5 होते हैं। लट लकार है, लंग लकार है, लिट लकार है, लोट लकार और विदलिंग लकार होता है। ठीक है, ये 5 लकार होते हैं। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि संस्कृत में लकारों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे संस्कृत में लकारों की संख्या बाबू हमारी 5 होती है। ठीक है, अधोलिखित का संस्कृत अर्थ लिखिए। ठीक है, कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनके संस्कृत में अर्थ लिखने हैं। तो कहा जाए सरसों को हम सरसपर कहते हैं, शरीफा को हम सीताफलम कहते हैं, कटहल को हम पनसम कहते हैं और पीपल को हम अश्वत्थ कहते हैं। ठीक है, 2023 का रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित का नाम हिंदी में लिखिए। प्लक्षा है, पलासा है, तुम्बी है, अमृत फलम है ना। अगर इसके अंतर्गत कहें हम तो आप कह सकते हैं प्लक्षा को हम वट वृक्ष गूलर कहते हैं, पलासा को हम ढाक कहते हैं। ठीक है, तुम्बी को हम छोटा टुकड़ा छोटा कड़वा कद्दू या इसी को हम तितलौकी कहते हैं। ठीक है, और अमृत फलम को हम नाशपाती कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ भी आपका हो गया। लास्ट पेज मुझे लगता है कि आपके बीच में आ गया है। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत कहा जा रहा है वाच शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ठीक है, वाच शब्द आपका स्त्रीलिंग है ना। आप किसी चीज को बोल कर देखिएगा तब जाके आपको समझ में आएगा। स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग का बोध होता है, कोई शब्द बोलेंगे। पुल्लिंग में जो है जैसे स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, नपुंसक लिंग हो गया, नपुंसक लिंग में ना ही स्त्री ना ही पुरुष, किसी चीज का बोध नहीं होता। और पुल्लिंग में जो है पुरुषों की या पुरुषों का बोध होता है ना। संज्ञा एवं सर्वनाम के उदाहरण सहित अर्थ लिखिए। तो संज्ञा राकेश और सुरेश दिल्ली गए। ठीक है, सर्वनाम में हम दिल्ली गए। ठीक है, ये आपके संज्ञा सर्वनाम के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि पितृ सखी एवं ककुभा, आप आदर्श शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम को अलग अलग छांट कर लिखिए। ठीक है, तो संज्ञा आपकी पितृ हो गई, सखी हो गई, और सर्वनाम है इदम, जो है इदम हो गया, ककुट हो गया, अप है, आदर्श है, ये आपके सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है पितृ शब्द में कौन सी विभक्ति का रूप है।
पितर शब्द में एक वचन का प्रयोग जो है वो किया गया है। आगे संप्रदान कारक के जो है कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है? तो संप्रदान कारक का प्रयोग जो है वो चतुर्थी विभक्ति के लिए किया जाता है। राम, हरि, गुरु, सर्व, यद, युष्मद, अस्मद शब्दों में से संज्ञा एवं सर्वनाम को अलग अलग छांटिए। तो संज्ञा आपका है किसी वस्तु विशेष स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो राम किसी पर्सनल का नाम है, हरि किसी पर्सनल का नाम है, गुरु भी किसी पर्सनल को कहते हैं, गुरु सबको थोड़ी ना कह सकते हैं। सर्वनाम सर्व, यद, युष्मद जो है अस्मद हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किन 4 शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। समाचार पत्र, वस्तु, न्यायालय जो है सस, पृथ्व्य, पितामह, द्वारम। समाचार पत्र को हम अखबार कहते हैं, न्यायालय को हम अदालत कहते हैं, पितृत्व को हम चाचा कहते हैं, द्वारम को हम दरवाजा, अश्रु को हम आंसू, स्व को हम आने वाला कर और पितामह को हम बाबा कहते हैं, ठीक है। चलिए ये भी आपका हो गया। राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप आपको लिखना है। तो राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो रूप है रामः, रामो, रामा हो गया। नदी शब्द का पंचम विभक्ति तीनों वचनों का रूप आपको लिखना है, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्या हो गया, ठीक है। अगला विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन का रूप है? कठिन क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो विदुषा शब्द जो है वो तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप होता है। युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति जो है बहुवचन का रूप लिखिए। तो युष्मद शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप जो होगा वो युष्मद के रूप में होगा, ठीक है। द्वितीय विभक्ति ताम, युवाम, युवान है, ठीक है। ये आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप है युष्मद शब्द का। अगला कहा जा रहा है वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। अगर हम वृक्ष शब्द की बात करें तो आप कह सकते हैं वृक्ष शब्द जो है का रूप जो है विभक्ति एवं जो है विभक्ति पंचमी है और एक वचन है, वृक्षात हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तक का जो डाउट्स है उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर कोई समस्या आपको होती है तो बिल्कुल आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।